नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की स्पेशल वेदर बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे कि 28 जून को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है। इसके बारे में देखा जाए तो राजस्थान में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि राजस्थान के ऊपर यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। देखा जाए तो जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र या सर्कुलेशन कह सकते हैं, उसके प्रभाव से देखा जाए तो हवाएं इस प्रकार से नमी बढ़ा रही हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि एक ट्रफ रेखा इस प्रकार से गुजर रही है, यानी इस ट्रफ रेखा के प्रभाव से अरब सागर की हवाएं इस तरफ से आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरफ से आगे बढ़ रही है, यानी ये ट्रफ रेखा के ऊपर से नमी बढ़ा रही है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से आज राजस्थान में मौसम में परिवर्तन होने की संभावना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखा जाए तो आपको राजस्थान के मानचित्र में हम बता रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से हवाएं हैं। तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज देखा जाए तो जो गंगानगर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है और जैसलमेर का क्षेत्र, यानी इन क्षेत्रों में एक लो प्रेशर एरिया का समान या सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। साथ ही एक छोटा सा भी कम दबाव का क्षेत्र अजमेर और जयपुर के आसपास के स्थानों पर बना हुआ है, लेकिन ये दोपहर के समय ये यहाँ पर अलवर के आसपास चला जाएगा। यानी इस क्षेत्र में इस प्रकार की बादलों का एक जो घेरा है वो हमें दिखाई देगा। और साथ ही हम बात करते हैं कि अब जो उदयपुर संभाग का क्षेत्र, यानी यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया का सिस्टम हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या कम दबाव का क्षेत्र दोपहर के बाद इन क्षेत्रों में विकसित हो सकता है। इसी के प्रभाव से देखेंगे कि आज उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। उसके बारे में हम आपको अगले राजस्थान के मानचित्र में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच अब हम देखेंगे कि राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, यानी 28 जून को राजस्थान के अलग अलग भागों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से हम शुरुआत करेंगे। उदयपुर संभाग के क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए। साथ ही जो सिरोही का क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, कुछ पाली, कुछ जालोर तक देखा जाए तो, यानी इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, कुछ चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही के क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज बारिश के दौर कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में देखा जाए तो 5 या 10 मिनट के लिए तेज बारिश के दौर भी देखने को मिलेंगे। कुछ हवाएं भी तेज चल सकती है, इस प्रकार की हमें यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़ का क्षेत्र, यानी इन क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। सवाई माधोपुर के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार देखा जाए तो कोटा संभाग में भी आज हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो बाड़मेर का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है, कुछ जैसलमेर का क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, जिसमें देखा जाए तो टोंक का क्षेत्र आता है, अजमेर का क्षेत्र आता है, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर, जालोर का क्षेत्र, कुछ सिरोही का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र और अजमेर का क्षेत्र, टोंक का क्षेत्र, ये जयपुर, नागौर के मध्यवर्ती भागों तक, यानी इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि जो अजमेर और जो पूर्वी जोधपुर और पाली का क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां ही ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। बाकी जो ये क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी जो जालोर का क्षेत्र है, कुछ सिरोही और कुछ पाली का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र, इस इलाके में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन जैसलमेर में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो जयपुर के पूर्वी इलाके, जिसमें झुंझुनू, सीकर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, यानी इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। ये गतिविधियां मुख्य रूप से देखा जाए तो 20 से 30% भूभागों को प्रभावित कर पाएगी, यानी लगभग 60 से 70% क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। हालांकि
20 से 30% क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो गंगानगर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, चूरू का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो देखा जाए तो जो बीकानेर के क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा की हमें संभावना नजर नहीं आ रही है। फिर भी जो गंगानगर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, चूरू का क्षेत्र है, कुछ झुंझुनू का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज बादलवाही की गतिविधियां बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में यहाँ पर देखा जाए तो इस पूर्वी जो इलाका है, ये इलाका, इस इलाके में आज मध्यम से हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में दर्ज की जा सकती है। हालांकि यहाँ पर तेज वर्षा की हमें संभावना फिलहाल नहीं लग रही है। हालांकि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के मध्य या 30 जून से 5 जुलाई के मध्य हम कह सकते हैं कि मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। उससे पहले आपको 28 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर चूरू के क्षेत्रों में भी आज मौसम में परिवर्तन होने की संभावना। हालांकि कल भी चूरू के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन हनुमानगढ़ और गंगानगर में सिर्फ बादलवाही देखी गई थी। आज इस बादलवाही में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो आज राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र जो पश्चिमी, जिसमें देखा जाए तो ये क्षेत्र को छोड़कर, यानी इस क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं पर बादलवाही की गतिविधियां तो कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ये गतिविधियां मुख्य रूप से 12 बजे से शुरू होकर देर शाम या रात तक चलने की हमें संभावना लग रही है और 29 जून से और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ ही कई इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना अभी तक वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। जैसे ही इसमें परिवर्तन होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि किन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। उसके लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।